जय गुरुदेव, जय महाकाल। कुंभ चल रहा है और 144 साल बाद में ये जो योग बना है और योग बना है और सनातन संस्कृति फल रही है, फूल रही है। और अब तो फलना फूलना ही है सनातन संस्कृति को। लेकिन कुछ लोग अपनी अपनी कुचेष्टा और अपनी अपनी कुकर्मों को करने के कारण बहुत सी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण और पल पल अपने अपने हरकतों को अंजाम दे रहे हैं और क्षण क्षण अपनी अपनी कुचेष्टाओं को जन्म दे रहे हैं। मैं जितना जानता हूँ उतना बोल रहा हूँ। मैं जानता तो बहुत कुछ हूँ पर बोलता नहीं हूँ मैं, क्योंकि जो प्रत्यक्ष है वही दृश्य है और वही प्रमाण है। जो भविष्य में है उसकी व्याख्या करना निंदनीय है, अपराध है। अभी जो महाकुंभ में जो घटना हुई है दुखद थी, अशोभनीय थी और किसी भी तरीके से मान्य नहीं थी। लेकिन हुआ कैसे, ये एक प्रश्न है। और किया किसने, ये एक व्यक्ति की जिज्ञासा है। और हुआ कैसे और गलती कहाँ हुई, ये एक आदमी की अपनी अपनी एक तर्क हो सकता है, इच्छा हो सकती है, जिज्ञासा हो सकती है और अपनी अपनी एक मनोभाव हो सकता है। हर व्यक्ति अपने अपने अलग अलग तरीके सोचता है। अपराध नहीं है, अपराध नहीं है, क्योंकि अपराध की मुक्ति के लिए भी एक समय निश्चित है। लेकिन मैं उन देश विरोधी ताकतों को, देश विरोधी शक्तियों को और समाज विरोधी नागरिकों को और जो समाज का केवल स्वयं का कल्याण सोचते हैं उन लोगों को, उन महिलाओं को, उन व्यक्तियों को पर्सनल तरीके से एक मैसेज देता हूं कि देखिए, कुछ भी करो, कुछ भी कीजिए, अपराध नहीं है। लेकिन अपराध तय करने वाला मैं नहीं हूं। इस बात को मैं तय नहीं करूंगा क्योंकि मैं जज नहीं हूं। मैं तो एक सामान्य नागरिक हूं। लेकिन मुझे कुछ ईश्वरीय सत्ता ने कुछ कार्यभार सौंपा है। आप लोगों को ज्ञात नहीं है कि मैं वृंदावन का रहने वाला हूं। इस बात को सदैव भी याद रखिएगा कि मैं वृंदावन का रहने वाला हूं। बड़े बड़े तीर्थमार्का यहाँ हाजिरी देने आते हैं। बड़े बड़े तीर्थमार्का, श्रीमद् भागवत में ही ये प्रसंग है कि जहाँ आज हाजिरी चल रही है दुनिया भर की, जहाँ शिवजी ने भी हाजिरी दी है। राजा दक्ष ने जो अपमान किया था महादेव का, और माता सती जो उसके बाद में अग्नि में अपनी शरीर को सौंपा था, वो प्रयागराज ही है। और 4 युग बीत गए हैं। सतयुग बीत गया, द्वापर बीत गया, त्रेता बीत गया, कलयुग चल रहा है और कलयुग की अब ये संध्या चल रही है। तो वहाँ वो प्रयागराज का ही क्षेत्र था जहाँ महादेव का अपमान हुआ था और उसके बाद में सती विवाह हुई थी।
क्योंकि अपमान वहीं हुआ था प्रयागराज में, राजा दक्ष ने जो किया था, क्योंकि राजा दक्ष को सम्मान की बहुत भूख थी। तो उसके बाद में 4 युग बीत गए हैं। कुछ लोग केवल अपने आप को ही देख पाते हैं, केवल अपने आप को ही, ना समाज को देख रहे हैं, ना पड़ोसियों को देख रहे हैं, और ना गरीब को देख रहे हैं, ना जो जो मुश्किल में है उसको देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, रामचरितमानस कहती है कि होए वे विधि जो राम रच राखा, को करे तर्क और बढ़ावे शाखा। और गीता कहती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये अपनी अपनी अलग अलग व्याख्या है, अपनी अपनी अलग अलग उपमा है, अपनी अलग अलग तर्क हैं व्यक्ति के। जिसने शिव को पूजा है वो शिव को ही मानता है, जिसने माता काली को पूजा है वो काली को ही मानता है, और जिसने माँ बाप को पूजा है वो माँ बाप को मानता है, और जिसने लक्ष्मी को पूजा है वो लक्ष्मी को जानता है। व्याख्या बहुत लंबी हो जाती है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, समय आपके पास में भी नहीं है, मेरे पास में भी नहीं है, और मुझे सार समझाना भी नहीं है, क्योंकि सार उसे समझाना पड़ता है जो जिज्ञासा है, जो जिज्ञासु है। सार को कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि सार को समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी और समय के रूप से भी। क्योंकि डिग्री हम जब स्कूल में जाते हैं तो डिग्री 12 साल में मिलती है। यदि हम पास होते रहें हर साल में, हर क्लास में पास होते रहें, तो हमको 12 साल में डिग्री मिलेगी। वरना कुछ लोग मूर्खता देते हैं, स्कूलों में कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते नहीं हैं, अपने समय वेस्ट करते हैं, और समय वेस्ट करने के साथ साथ में भाई क्लास तो 12 है, और कोई बीच में फेल हो जाए किसी कारण से, अब स्टूडेंट ये कहे कि भाई क्लास तो 12 है और मुझे 13 साल लग गए इसको पास करने में, यहाँ पर ये भी कहे कि मैंने पास ही नहीं की है। क्योंकि कभी कभी कोई, क्योंकि इंटर और जो हाई है तो थोड़ा सा अलग अलग स्टेज है वो, इंटर, खास करके इंटर। तो कोई ये कहे कि भाई क्लास तो 12 है और मुझे 14-15 वर्ष लग गई पास करने में, तो इसकी एक तर्क का विषय हो सकता है। लेकिन कुछ लोग तो इस बात को मान लेते हैं कि गलती हमारी है। कुछ ऐसे जो मर्दाने जो लोग होते हैं, जो मर्दानी औरतें होती हैं, कि हाँ भी मुझसे गलती हुई है, तो वो तो मान्य है। लेकिन कुछ लोग तो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हमसे तो गलती होती नहीं है। ज़्यादातर समाज का जो आज दंड भुगत रहा है, अब दंड में यहाँ पे क्यों ले आया, कुंभ की बात चल रही है, तो देखिए अब इस बात को कुंभ पे ही ले चलते हैं। कुंभ की बात, मैंने कुंभ की बात से बात स्टार्ट की थी। कुंभ चल रहा है, शिवरात्रि को इसका नहान पूर्णता हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। जो कुंभ का जो स्नान है वो पूर्ण हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में ही बहुत से लोग स्नान करेंगे त्रिवेणी में, और बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में कुछ एक चक्र शुरू होगा। एक चक्र तो ग्रहों का है, जो ग्रह अपने चक्र चल रहे हैं। एक चक्र मनुष्य का है, जो सोच के बैठे हैं, और एक चक्र राजनेताओं का है, जो अपनी सोच के बैठे हैं, और एक चक्र कर्म का है, जो कर्म अपना चक्र बना रहा है, और एक चक्र कर्म फलों का है, जो भुगतना है। कितने चक्र गिना दिए मैंने आपको, इसे देखिए और समझिए, और फिर उसको जो हो रहा है, ना तो वो कर्म है, ना वो भाग्य है, और ना वो विधाता है।
इसमें कई चीज़ें साथ चल रही हैं। कर्म भी चल रहा है, भाग्य भी चल रहा है, विधाता भी चल रहा है, और सहयोग भी चल रहा है, ग्रहों की अपनी युति भी चल रही है। और मनोमय बहुत कुछ चल रहा है आदमी के। इस समय सनातन को मिटाने की, सनातन के बीच में अड़ंगा अड़ाने की कितनी कितनी कोशिश चल रही हैं। आप लोग कोशिश कर लो, जितने भी विरोधी हो, देश विरोधी हो, राष्ट्र विरोधी हो, समाज विरोधी हो, या फिर भगवान विरोधी हो। कुछ लोगों के तो कृष्ण सपने में आते हैं, मेरे सपने में नहीं आता कोई भी। मैं तो प्रत्यक्ष देखता हूँ, प्रत्यक्ष। लेकिन यकीन दिलाने में समर्थ नहीं हूँ, असमर्थ हूँ मैं यकीन दिलाने में। क्योंकि यदि मैं कहूँ कि मैंने कृष्ण को देखा है, तो दूसरा तो यही कहेगा कि मुझे भी दिखाइए। भाई तुमको क्यों दिखाऊँ मैं, ये मेरी संपत्ति है। मैंने बहुत ऊर्जा प्राप्त की है, बहुत मेहनत की है इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। आपको मैं कैसे दिखा दूँ? कीमत आप दे नहीं सकते, क्योंकि गुलामी उसकी कीमत है। और गुलामी के साथ साथ में भी जो भगवान को देखने का इच्छुक हो, ये नहीं कि कोई ये कहे कि मुझे भगवान को दिखा दो, मैं तुमको पैसा दे दूंगा। पैसा शंकराचार्य जैसे बिक जाते होंगे, जो टेम्परेरी शंकराचार्य हैं, जो टेम्परेरी शंकराचार्य हैं ना, वो बिक जाते होंगे धन के लिए। हम जैसे नहीं बिकते हैं। हम तो वो लोग हैं जो राष्ट्र के मूल्यों के खिलाफ किसी भी कीमत पे समझौता कर ही नहीं सकते हैं। हमें तो दुर्योधन का शीश ही चाहिए, क्योंकि शांति तभी उपस्थित होगी। और दुर्योधन की हिमायत में जो भी आएगा, हमें उसी का शीश चाहिए, क्योंकि दुर्योधन को ये अभिमान है, और दुर्योधन को एक घृणा है, और दुर्योधन की एक ये भी इच्छा है कि मैं एक सोए की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। ये दुर्योधन की इच्छा है। और महाभारत जो है, ज़्यादा विस्तार ना करूं मैं वीडियो का। दुर्योधन की दो तीन ही इच्छा थी कि सबसे पहले तो मैं पांडवों को अधिकार न दूं। और जब कृष्ण ने कहा कि चलो कोई बात नहीं कि भैया शांति का प्रस्ताव मान लो, तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं भाई, शांति तो मैं इंद्रप्रस्थ तो नहीं दूंगा। यदि तुम्हारे पास में, वासुदेव कृष्ण से कहा था कि तुम्हारे पास में और कोई प्रस्ताव हो तो मैं विचार कर सकता हूं। तो माने कि प्रस्ताव की बात है, पहली बात तो ये है कि भाई इंद्रप्रस्थी उनको दे दो। और रही बात प्रस्ताव की, तो 5 गांव ही उनको दे दो। और 5 गांव जो सुझाए, जो 5 गांव बताए दुर्योधन को, तो जब 5 गांव का नाम सुनता है तो फिर दुर्योधन कहता है कि मैं 5 गांव की तो बात छोड़ो, मैं उनको पांडवों को सुई की नोक बराबर भूमि नहीं दूंगा। तो वासु पितामह भीष्म ने भी समझाया था, आचार्य द्रोण ने भी समझाया था, कृपाचार्य ने भी समझाया था, और औरों ने भी समझाया था कि दे दो, कि नहीं दूंगा। अभी मथुरा बाकी है, अभी बात पूरी नहीं हुई है। लेकिन आज के लिए इतना ही। कुंभ के बाद में खेला शुरू होगा। कुंभ के बाद में, अभी कुंभ समाप्त नहीं हुआ है। कुंभ के बाद में अभी खेला समाप्त हो, अभी कुंभ के बाद में खेला शुरू होगा। और
रामचरितमानस कहती है कि होए वे विधि जो राम रच राखा, और को करे तर्क और बड़ा विशाखा। और गीता कहती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है ये आप स्वयं सुनिश्चित करो। लेकिन देश विरोधी ताकतों से मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूँ कि सजग सजग हो जाइए और सतर्क हो जाइए। अभी आप योगी जी के और मोदी जी के रडार रडार पर हो, अभी उसके रडार पर नहीं हो जो माता महाकाली और महाकाल है, उसके रडार पर अभी आए नहीं हो। और कल की तो अभी आया भी नहीं है, अभी उनके रडार पर नहीं हो। तुम इन लोगों के रडार पर हो। और इन लोगों के रडार पर तुम यदि अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाए तो कोई सा भगवान आपको बचाने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान तो कर्म का फल देता है। ना तो वो सुदामा को छोड़ता है और ना ही नारद मुनि को छोड़ता है। वो कर्म का विधान ऐसा है। और ना ही वो अभिमन्यु को छोड़ता है जो कृष्ण का भांजा है, और न पांडवों के पुत्र को छोड़ता है वो जो पांडवों की संतान है, जो देव संतान है। कर्म का विधान ऐसा है। और फल का भुगतान ऐसा है। जो फल का विधान है वो ऐसा है। जो द्रौपदी थी उसकी भी इच्छा युद्ध थी और दुर्योधन की भी इच्छा युद्ध थी, लेकिन जब युद्ध के परिणाम देखा तो दोनों कांप गए और दोनों रोए। ये युद्ध का परिणाम है। ना तो कर्म अलग है ना भाग्य अलग है, समझने की बात केवल अलग है। लेकिन देश विरोधी ताकतें अपने लिए तैयार हो जाएं, सजग हो जाएं। अभी तो तुम केवल योगी जी के और मोदी जी के ही रडार पर हो, और अभी केवल इतने ही रडार हैं। अभी 2 ही रडार हैं। अभी वो रडार तो वहाँ तो बहुत कुछ है। वहाँ तो पूरा लेखा जोखा एक बार में ही समाप्त होगा। ना तो जज कुछ करता है ना वकील कुछ करता है, क्योंकि जो जैसी करनी होती है वो वैसी भरनी भी होती है। और जब राम ने लिख दिया है, राम ने रच रखा है, तो ठीक है। आज के लिए इतना ही। और जय गुरुदेव, जय महाकाल।